हेलो दोस्तों। तो अभी क्या हुआ है कि 60 देशों की समूह जो यूएसए की ओपन इंटरनेट को लेकर के मुहिम है, उन लोगों ने उन्हें बैक किया है। और ये 60 देश हैं कौन कौन? तो ये 60 देश हैं यूरोपियन यूनियन, न्यूजीलैंड, जापान और यूएसए। ओपन इंटरनेट बोले तो ये एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर कि इंटरनेट के ऊपर किसी भी सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होता। जैसे कि अभी आप देख लो, कहीं पे भी दुनिया के किसी भी कोने में, या आप अपने देश के एग्जांपल ले लो कि जैसे कि कोई कम्युनल वायलेंस घटित हुआ, तो सरकार सबसे पहले क्या करती है कि वो वहाँ की इंटरनेट सुविधा जो है वो वहाँ बंद कर देती है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को और जल्दी से जल्दी इस चीज़ को कंट्रोल किया जा सके। लेकिन क्या होता है कि इन देशों का मानना है कि कभी कभी सरकार जो सही बातें हैं उसको दबाने के लिए भी इस चीज़ का गलत फ़ायदा उठाती है। जैसे कि आप चाइना का एग्जांपल ले लो, जहाँ पे कि लोगों को उतना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है, तो वहाँ सरकार क्या करती है कि हर एक चीज़ पे उन लोगों ने इंटरनेट पे सैंक्शन लगा रखा है। तो इसी चीज़ के अगेंस्ट बेसिकली ये जो 60 नेशंस हैं वो अपना ये ला रहे हैं ओपन इंटरनेट का सुविधा या सिस्टम। और इन 60 देशों का जो समूह है, इनका मानना है कि जैसे कि मान लो किसी भी इलाके में एक इंसान ने गलती किया, और उस गलती की वजह से, उस एक इंसान की गलती की वजह से आप क्या कर रहे हो कि उस पूरे इलाके में इंटरनेट बंद कर दे रहे हो। तो इससे क्या हुआ कि गलती एक ने किया लेकिन आप पनिशमेंट सारों को दे रहे हो। इसका मतलब कि जो लोगों की ह्यूमन राइट्स हैं, आप उसको दबा रहे हो। एक सीनियर यूएस अधिकारी ने कहा है जो ये सिस्टम ये लोग ला रहे हैं वो बेसिकली रसिया और चाइना, जहाँ पे कि इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा सेंसरशिप है, बहुत ज़्यादा, ये उन लोगों को काउंटर करने के लिए ला रहे हैं और दुनिया के सामने ये चीज़ दिखाने के लिए ला रहे हैं कि कितना वहाँ पे ह्यूमन राइट्स का वायोलेशन है। यूएसए का मानना है कि जैसे जहाँ की सरकार होती है वो इंटरनेट वहाँ की सरकार के कंट्रोल में होती है, और सरकार कभी कभी क्या करती है कि जो इंडिपेंडेंट न्यूज़ सोर्सेस होते हैं, उनका जो न्यूज़ होता है वो उनको वहाँ के इंटरनेट पर कंट्रोल है, उस माध्यम से उसको दबा देती है। और कभी कभी जो वहाँ पे डेमोक्रेटिक इलेक्शन जो होना है सही तरीके से, वो वहाँ पे जो सरकार के अगेंस्ट में कुछ बातें निकल के आती हैं उस न्यूज़ को भी दबा देती हैं। इस चीज़ से क्या होता है कि एक तरीके से डेमोक्रेसी हैम्पर हो रहा है, और लोगों की जो बेसिक राइट्स है जानने की कि क्या चल रहा है सरकार में, कैसे चल रही है सारी चीज़ें, वो कहीं ना कहीं उस चीज़ों से, उन रियलिटी से लोगों को दूर रखा जाता है। अब भारत पे इन लोगों ने क्या कहा है? भारत पे इन लोगों ने कहा है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, और लोकतांत्रिक देश होने के नाते भारत को इस मुहिम को ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन करना चाहिए। अब बात आती है कि ज्वाइंट डिक्लेरेशन में इन लोगों ने क्या कहा है। इन लोगों ने कहा है कि अलग अलग देशों की जो सरकारें हैं उनको इंटरनेट शटडाउन से बचना चाहिए, और जो इंटरनेट का एल्गोरिथमिक टूल्स होता है उनको मैनिपुलेट नहीं करना चाहिए। एक्सेस नाउ जो कि एक इंस्टीट्यूशन है जो इन सब चीज़ों पर नज़र रखती है, उनका कहना है कि धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है वैसे वैसे इंटरनेट शटडाउन की जो केसेस ग्लोबली हैं वो बढ़ती जा रही है। अब बात आती है कि एक्सेस नाउ है क्या। एक्सेस नाउ एक इंस्टीट्यूशन है जो 2009 में सेटअप किया गया था, जो कि लोगों के डिजिटल राइट्स के बचाव और बढ़ावा के लिए काम करती है। अब बात आती है कि भारत के बारे में इनका क्या कहना है। इनके पास जो डाटा है वो उनके अनुसार कहते हैं कि भारत अभी भी दुनिया का सबसे बिगेस्ट ऑफेंडर है इंटरनेट शटडाउन्स का। दोस्तों, यहाँ पे एक बात गौर करने लायक है कि इंटरनेट शटडाउन्स और इंटरनेट सेंसरशिप दोनों में अंतर है। तो ये भारत के बारे में बता रहे हैं कि 182 बार जो पूरा ग्लोबली शटडाउन्स हुए हैं 34 कंट्रीज़ में, उसमें से तो सिर्फ 106 बार इंडिया ने इंटरनेट शटडाउन्स किया है। पिछले 4 सालों में आइसलैंड रैंक्स फर्स्ट इन इंटरनेट फ्रीडम रैंकिंग। दोस्तों, ये जो टॉप परफॉर्मिंग कंट्रीज है इन इंटरनेट फ्रीडम,
ये उनकी लिस्ट है। और ये है बॉटम से कंट्रीज़ के नाम जो कि इंटरनेट फ्रीडम के रैंकिंग में काफ़ी नीचे आते हैं। देखिए चाइना सबसे ऊपर है और ये है भारत का रैंक 49th रैंक। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ स्टे ट्यून्ड एंड अपडेटेड फॉर many more videos. Please like, comment, share and subscribe.